हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रोकन हार्ट स्टोरी, टूटा हुआ दिल। स्कूल का अनुभव। जब मैंने हाई स्कूल में दाखिला लिया तो मैं सोच रहा था कि मेरा अनुभव कैसा होगा, लेकिन मैंने नियति के बारे में नहीं सोचा। मैं कभी नहीं जानता नियति के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं कभी नहीं जानता था कि सूर्योदय मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए वहां मेरा पहला दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ये सब एक शक्तिशाली दृश्य से शुरू हुआ, इसकी वजह से मेरा दर्द अभी भी बना हुआ है। मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसके प्यार में, उसके पेचीदा जाल में फंस गया। वो बस वहाँ बैठी थी, अपने साथियों को देखकर मुस्कुरा रही थी और अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। उसने मुझे देखा लेकिन उसने कभी मुझसे बात नहीं की। हम दोनों के लिए अजनबी की बातचीत शुरू करना बहुत कठिन लग रहा था। यह अजीब होगा, कम से कम उस स्तर पर, लेकिन मैंने अनजाने में उसे घूरना कभी नहीं छोड़ा। और फिर वो पल आया, पहली बार जब मुझे उसने बात करने का मौका मिला उससे। यह पहले दिन के 2 सप्ताह बाद था, जो कभी लंबा लगता है, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत संक्षिप्त और बहुत गंभीर थी। चमकती हरी आंखें देखी, थोड़ा आश्वस्त हुआ और बस इतना ही कहा, आप अनुमान लगा सकते हैं मुझे आपका हेयर स्टाइल या आपके जूते पसंद है, या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी। लेकिन वह आदमी कभी नहीं रहा। मुझे स्वीकार करने में बहुत शर्म आती है, थोड़ी सी भी तारीफ करने में। मैंने उससे कहा, आपकी फ्रेंच इतनी धाराप्रवाह है कि इसने मुझे प्रभावित किया है। वो बस मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर दंग रह गया। उसमें बहुत जादू है। उसके जबरदस्त प्रभाव ने मेरे जीवन को 360 डिग्री तक का बदल दिया और आदमी बन गया। लेकिन मैं उसके साथ अपने सभी साथियों की तरह व्यवहार करता रहा। हमें केवल होमवर्क, स्कूल प्रोजेक्ट और उस चीज के बारे में बात करनी थी। दुर्भाग्य से चीजें इतनी बदतर हो गई कि मैं बेकार आदमी बन गया। सहपाठी मूर्खतापूर्ण बदमाशी करते थे और मुझे केवल इसलिए बुरा भला कहते थे क्योंकि मैं सबसे दयालु लड़का था। एक बार उन्होंने कहा कि मैं स्मोगलिक हूँ और क्योंकि मैंने गुलाबी टी शर्ट पहनी थी। मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लगा और मैं बहुत क्रोधित हो गया। नन्हा हीरो आया और अपनी छोटी सी मुस्कान से मुझे बचा लिया। उसने मुझसे कहा कि मेरी टी शर्ट अविश्वसनीय है और उसे ये पसंद है। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में ले सकता था, शायद उस रिश्ते में पहला कदम बढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसके बारे में अपना गुस्सा व्यक्त करता रहा। मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं दिया। यह बहुत मूर्खतापूर्ण था और मैंने वास्तव में इतने होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। भी अपनी भावनाओं को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए। वह बहुत दयालु और सहयोगी थी। वह लोगों की मदद करती थी और उसके दर्द को ठीक करने का रास्ता खोजने की कोशिश करती थी और उन्हें कठिन अनुभव से उबरने में मदद करती थी। मुझे उसका वह हिस्सा बहुत पसंद आया। मैं कभी भी उसके जैसा नहीं रहा। एक बार हमारे गणित शिक्षक ने हमें हमारे गणित ग्रेड दिए। जब उसे मेरा निशान मिला तो उसने मुझसे उसके बारे में पूछा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरी परवाह थी। जब मैंने उसे बताया कि यह बहुत बढ़िया है तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे बधाई दी, लेकिन मैंने कभी वैसा काम नहीं किया। जब मैंने उसे स्कूल के बाद रोते हुए देखा तो मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उसे पकड़ भी नहीं सका और इससे उबरने में उसकी मदद भी नहीं कर सका। मैं अपने दूसरे अवसर पे असफल रहा और उसने मुझसे मैसेंजर के माध्यम से कुछ शारीरिक समस्याओं में मदद करने के लिए कहा। मैं खुशी से सहमत हो गया, लेकिन मैं अपने फ़ोन का पैटर्न भी अनलॉक नहीं कर सका। इसलिए नहीं कि मैं मददगार नहीं था, बल्कि मेरे लिए ऐसा करना कठिन था। बार के लिए ही सही, अपनी विकलांगता को वफादार और ईमानदार साबित कर दिया। वो इतनी दयालु थी कि उसने कभी भी मुझे मेरी प्रतिबद्धता के प्रति विश्वासघाती होने के लिए दोषी नहीं ठहराया। मैंने वास्तव में उसके रवैये को सराहना की, लेकिन मैंने अपने बारे में बहुत बुरा सोचा और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं।
छुट्टियों से एक दिन पहले ही मैंने उसे मैसेंजर के माध्यम से एक संदेश भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्योदय बहुत दर्दनाक सूर्योदय में बदल गया। दोस्तों, आपको हमारी ये लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।